अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपका खुद का बिजनेस हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसमें आपको ना तो दुकानों पर जाकर चीज़ें बेचनी होंगी ना ही दुकान डालनी होगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे और मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 40 से 50 हज़ार आप आसानी से कमा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरे खुद के दोस्त भी ये काम कर रहे हैं और इससे लोग लाखों रुपए, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि आपने आज ही शुरू किया और कल से उसका आपको मुनाफा आना शुरू हो जाता है। इसमें आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे। आपको टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं देना पड़ता क्योंकि ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है। अगर आप जॉब वाले हैं या आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, मर्द और ख़वातीन ये काम जो है दोनों कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही कर सकते हैं, इसमें लेडीज़ भी ये काम इजीली आराम से अपने घर में बैठकर कर सकती हैं। और इस काम में सबसे एक ख़ास बात यह है कि इसकी जो भी इनकम है ये पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम वो होती है कि आपने कोई भी काम करके छोड़ दिया होता है तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो आपको ज़िंदगी भर उसका मिलता रहता है। तो ऐसे ही काम है कि आपने इसमें काम करना है और आपको उसका फ़ायदा जो है हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें आपने घर बैठे ऑनलाइन चीज़ें बेचनी होंगी। ऑनलाइन का नाम सुनकर आप भाग मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये बिज़नेस क्यों चुना और इसमें आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको बिज़नेस के बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे शुरू करना है। अगर आप कोई भी दुकान डालते हैं तो आपको मालूम होगा कि उसके जो कस्टमर्स होते हैं आपके सिटी के या आपके एरिया के मखसूस होते हैं, लेकिन ऑनलाइन फील्ड में ऐसा नहीं होता। आप ऑनलाइन अगर वेबसाइट पे कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ किसी मखसूस जगह से नहीं बल्कि पूरे कंट्री से आर्डर मिलते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और उसमें जो भी आर्डर आपको फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं, अगर आप उनको अच्छी चीज़ें सप्लाई करते हैं तो वो आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा होता है उसका। अब आपको बता देता हूँ कि आपने ये बिज़नेस शुरू कैसे करना है। आपने अगर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने दराज.pk का नाम तो सुना ही होगा। दराज.pk एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। इसमें आप दुनिया की ज़रूरत की हर चीज़ घर बैठे आसानी से अपने घर पे मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आपने दराज.pk पे अपना सेलर अकाउंट बनाना है। सेलर अकाउंट कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर लीजिएगा, इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा कि सेलर अकाउंट कैसे बनता है। सेलर अकाउंट बनाने के लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आप जिस शहर में हैं वहाँ पे दराज का ऑफिस होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए उसी नाम पे जिस नाम पे आपका आईडी कार्ड बना हुआ है। तो आप फ्री में दराज में अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं होते। 2000 का जिक्र मैंने उसमें किया था कि इसमें आपको जब दराज अकाउंट बन जाता है तो पैकिंग मटेरियल मंगवाना होता है, उसके 2000 रुपये दराज चार्ज करता है। पैकिंग मटेरियल यानी कि कोई भी चीज़ आपने किसी को भेजनी है तो उस तरह नहीं है कि आपने खुद से कोई पैकिंग करनी है। दराज का जो ऑफिशियल पैकिंग है वही आप उसी में सामान पैक करके भेजेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपके जहन में सवाल होगा कि आप बेचेंगे क्या। तो सबसे पहले आपने एक लिस्ट बना लेनी है अपने पास, उसमें आपने वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो आपकी सोच के मुताबिक आपको लगता है कि ये ज़रूरत की चीज़ें और ये सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, वही चीज़ें आपने बेचनी है। कम अज़ कम आपने 50 आइटम की लिस्ट अपने पास बनाकर लिख लेनी है। इस वीडियो में मैं भी आपको 5 ऐसी आइटम बताऊंगा जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है और उनकी सेल भी सबसे ज़्यादा होती है। जब आपने 50 आइटम नोट कर लेनी है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बिकती हैं, अब आपने उन चीज़ों की होलसेल मार्केट में जाकर डीलर से रब्ता करना है। आपने डीलर के पास जाना है, उनसे कहना है कि मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया है और मैं आपका माल जो है ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ। आपने उसको ये यकीन दिलाना है कि आप उसको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। आपने उसे कहना है मैं आपको बहुत फ़ायदा दूंगा और आपको जो है इंशाल्लाह इसमें पूरे पाकिस्तान से आपको आर्डर आएंगे। अभी आपको सिर्फ इस एरिए के मखसूस कस्टमर आते हैं, लेकिन मैं आपका काम जो है बढ़ा दूंगा अगर आप मुझे अच्छी कीमत, कम कीमत पर अच्छी चीज़ें अगर आप दे देते हैं। याद रहे आपने उससे वो चीज़ें ख़रीदनी नहीं है, सिर्फ उनके रेट लेने, और वो उम्मीद है कि आपको रेट अच्छे देगा।
बल्कि आप वो ये सुनने के बाद जो दूसरे लोगों को रेट देता है वो आपको उनसे कम ही रेट आपको देगा। आपने उसे बताना है कि जब भी मेरे पास ऑर्डर आएंगे मैं यहाँ से आपको पैसे देकर सामान ले जाया करूँगा। तमाम चीज़ों के रेट लेने के बाद आपने बाज़ार में मालूम करना है कि ये चीज़ें कितने में बिकती हैं, तो आपने मुनासिब प्रॉफिट रख कर जो है वो चीज़ें अपलोड कर लेनी है। इसमें आपको फिर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, आप कभी भी गलत काम मत कीजिएगा, वरना आपको जस्ट टाइमली फ़ायदा होगा लेकिन आपको जो है अरसे दराज तक उसमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें देंगे तो यकीन माने कि वो कस्टमर आपके परमानेंट बन जाएंगे, वो आपको बाद में भी ऑर्डर करते रहेंगे। अब आते हैं कि आपने पोस्ट अपलोड कर ली, आपके पास ऑर्डर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक आइटम का ऑर्डर आया तो आप उसी वक्त भागे जाएं और दराज के दफ्तर में वो चीज़ जमा करवा दें। अब ऑर्डर का जो टाइम होता है वो दराज ऑफिस में जमा करवाने का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन होता है। तो आपने 2 दिन इंतज़ार कर लेना है। मज़ीद आपको अगर ऑर्डर आते हैं तो वो भी साथ इकट्ठे जाकर जमा करवा सकते हैं आप। मगर अगर नहीं आते तो फिर ये है कि आपको एक ही ऑर्डर आया तो वो 2 दिन के अंदर अंदर फिर आपने डिलीवर जो है दराज ऑफिस में जाकर कर देना है। वो आगे फिर भेज देंगे जहां भी उन्होंने भेजना होगा। अब मैं आपको वो 5 टॉप आइटम बता देता हूं जिनकी डिमांड और सेल सबसे ज़्यादा होती है। पहले नंबर पे आता है मोबाइल एसेसरीज़। मोबाइल एसेसरीज़ यानी कि मोबाइल की हैंड फ्री, बैक कवर, फ्रंट कवर, प्रोटेक्टर, ये चीज़ें जो भी मोबाइल की होती हैं इनकी डिमांड और सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है। जब भी कोई नया मॉडल आता है आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके आपने उसकी एसेसरीज़ की जो रेट हैं वो लेकर उनकी पोस्ट अपलोड कर देनी है। दूसरे नंबर पर आता है कॉस्मेटिक्स आइटम। अब कॉस्मेटिक्स में क्या चीज़ें बिकती हैं, आपके ख़ानदान में जो भी लेडीज़ वगैरह हैं आप उनसे भी आइडिया ले लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपने वो उनके जो रेट हैं वो लेकर आपने वो भी चीज़ें अपलोड कर देनी है। यकीन माने उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पर आता है गिफ्ट आइटम। गिफ्ट आइटम भी जो है मार्केट में आपको पता है कि लोग कम ही जाते हैं गिफ्ट लेने के लिए। अब ऑनलाइन जो है उनकी कोशिश होती है कि वो वहाँ से चीज़ देख कर ही घर पे ऑर्डर मंगवा लें। चौथे नंबर पर आता है अंडर गारमेंट्स। आपने अच्छी क्वालिटी के अंडर गारमेंट अगर सप्लाई कर देंगे, आपको फर्स्ट ऑर्डर आता है तो यकीन माने नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपसे ही चीज़ ज़रूर मंगवाएगा। पाँचवें नंबर पर आता है लेडीज़ बैग्स और जेंट्स वॉलेट वगैरह। तो ये भी आप जो है अच्छे और अच्छी क्वालिटी में और कम कीमत में अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो उनके भी रेट लेकर अपलोड कर देने हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम कीमत में अगर बेचेंगे तो यकीन माने कि आपकी चीज़ बिकने के ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी रेटिंग करती है। तो अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो वो आपका जो सेल में ज़्यादा इजाफा हो सकता है। रेटिंग अच्छी करने के लिए जो भी चीज़ आप अपलोड करते हैं उसका लिंक जो है आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो मेरे से लें। लेने के बाद उनको कहिएगा रेटिंग ज़रूर कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना चाहेगा, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो वो ज़रूर आपसे चीज़ परचेज़ करेगा। कि जो भी लोग ये काम शुरू करें अल्लाह उनको कामयाबी अता फ़रमाए। जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बनी घंटी को भी दबा दें। अब तक के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।